नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। दूसरे चरण का मतदान बिहार में खत्म हो चुका है और अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हुई हैं। 14 नवंबर वो दिन जिस दिन बिहार के नतीजे घोषित होने वाले हैं और उस दिन पता चलेगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी। मतदान खत्म होने के बाद से ही लगातार एग्जिट पोल जो है उसका आना शुरू हो गया है और एक एक करके जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं लगातार बिहार तक आपको बताता आ रहा है कि किस एग्जिट पोल में कौन से दल को, कौन से गठबंधन को बढ़त है। यहां तक कि एग्जिट पोल में यह भी बताया जा रहा है कि किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं इस बार, कौन आगे कौन पीछे है। इन सब के बीच इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में कौन से कैटेगरी के लोगों ने, कौन से जाति के लोगों ने किस पार्टी को कितना वोट दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, एक्सिस माई इंडिया पोल सामने आया जिसमें यह बताया गया है कि कौन से जाति के लोगों ने एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज और अदर्स को कितने प्रतिशत वोट जो है इन जातियों की तरफ से मिले हैं। इसके अलावा दूसरे साइड आप देखेंगे कि उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कौन से कैटेगरी के लोगों ने एससी एसटी जो है वो ओबीसी जनरल में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट जो हैं किनके तरफ से मिले हैं। सबसे पहले आपको एक्सिस माई इंडिया का ये ग्राफिक्स दिखाएंगे। आप देखिए, जहां एग्जिट पोल में मेन कास्ट वाइज बताया जा रहा है कैटेगरी में डिवाइड करके कि एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज और अदर्स को कितने वोट जो है वो किस कैटेगरी की तरफ से दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले शुरुआत में आप देखेंगे तो एससी है जो जिसके तरफ से एनडीए को 49% वोट दिया गया है, महागठबंधन को 29, जनसुराज पार्टी को 3 और अदर्स को 19। इसके अलावा एनडीए को ईबीसी की तरफ से 58% वोट मिले हैं, महागठबंधन को ईबीसी ने 26% वोट दिया है और जनसुराज पार्टी को 4% वोट जो है वो ईबीसी की तरफ से दिया गया है, अदर्स को 12। ओबीसी कैटेगरी में एनडीए को 63, महागठबंधन को 19, जेएसपी को 5 और अदर्स को 13। जनरल की तरफ से एनडीए को 65, महागठबंधन को 14, जनसुराज को 7 और अदर्स को 14। यादवों की अगर हम बात करें तो एनडीए को यादवों ने 6% वोट दिया है, महागठबंधन को सबसे ज्यादा यादव वोट बैंक जो है वो हासिल है 90%। अगर आप जनसंख्या वाइज देखें, जो जाति जनगणना हुई थी तो वहाँ भी आपने देखा कि बिहार में यादवों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा और यहाँ 90% यादव जो हैं वो महागठबंधन को वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है वो जो आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है वो महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जेएसपी को 1 और अदर्स को 3। मुस्लिमों की बात करें तो एनडीए को 8% मुसलमानों ने वोट किया है, बाकी के 79% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट किया है। यहाँ भी आप देखिए कि जाति समीकरण, अगर आपको याद होगा बिहार का जो जाति जनगणना आया था तो वहाँ मुस्लिम यादव की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। एमवाई समीकरण जो है वो महागठबंधन आरजेडी का कोर वोटर माना भी जाता है और यहाँ ये दिखाया भी जा रहा है कि 90% यादव और 79% मुसलमान जो है वो महागठबंधन को वोट करते हुए नजर आए हैं। जेएसपी को 2 और अदर्स को 11। इसके अलावा एसटी की अगर बात करें तो एनडीए को 56, महागठबंधन को 29, जेएसपी को 3 और अदर्स को 12% जो वोट है वो यहाँ पर हासिल हुआ है। कुल मिलाकर के अगर आप पार्टी वाइज भी देखेंगे, कास्ट फैक्टर जिस तरीके से सभी दलों का जो समीकरण है, अब अगर हम एनडीए की बात करें तो पासवान वोटर और मांझी वोटर, कुशवाहा वोटर, कुर्मी वोटर, कोयरी जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ भी दिखाई देते हैं। महागठबंधन के कोर वोटर, हालांकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये ए टू जेड की पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण जो है वो उनका माना जाता है और यही एमवाई समीकरण का जो वोट है वो महागठबंधन की तरफ जाता हुआ भी दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम कास्ट वाइज देखें, ये दूसरे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पासवान कास्ट जो है एनडीए को 64% पासवान कास्ट ने वोट किया है और महागठबंधन को 19% पासवान कास्ट का वोट मिला है, जेएसपी को 3 और अदर्स को 14। रविदास की तरफ से एनडीए को 32, महागठबंधन को 36, जेएसपी को 2 और अदर्स को 30। एससी की तरफ से एनडीए को 52, महागठबंधन को 30, जेएसपी को 5 और अदर्स को 13। अब हम केवट, भूया, मला और बिन निषाद जो है कास्ट, अगर उनकी बात करें तो एनडीए को उनका 46% वोट जो है उन्होंने एनडीए को दिया है, महागठबंधन को 40, जेएसपी को 3 और अदर्स को 11%। तेली समाज के लोगों ने एनडीए को 61% वोट दिया है, महागठबंधन को 18, जेएसपी को 6 और अदर्स को 15। ईबीसी ने एनडीए को 61% वोट दिया, महागठबंधन को 23, जेएसपी को 4 और अदर्स को 12।
कुर्मी की अगर हम बात करें, जो कि नीतीश कुमार के वोटर माने जाते हैं, उसी जाति से नीतीश कुमार भी आते हैं, तो 68% कुर्मी वोट जो है वो एनडीए के पक्ष में गए हैं। महागठबंधन को 13, जेएसपी को 4 और अदर्स को 15। बनिया 64 एनडीए, महागठबंधन 19, जेएसपी 5 और अदर्स 12। कोयरी और कुशवाहा की अगर हम बात करें, जिसके जो हितैषी हैं, जो दावेदार हैं, वो माने जाते हैं सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, कोयरी कुशवाहा, तो वहाँ पर एनडीए को 58, महागठबंधन को 24, जेएसपी को 5 और अदर्स को 13% कोयरी कुशवाहा ने वोट किया है। इसके अलावा ओबीसी ने एनडीए को 60% वोट 60% ओबीसी ने एनडीए को वोट किया है। महागठबंधन को 21% ओबीसी ने वोट किया है, जेएसपी को 5 और अदर्स को 14। अब आते हैं ब्राह्मण पे, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ब्राह्मणों ने एनडीए को 64% ब्राह्मणों ने वोट किया है, महागठबंधन को 14, जेएसपी को 9 और अदर्स को 3। राजपूत 66% हैं जिन्होंने एनडीए को वोट किया है, 15% महागठबंधन को और 5% राजपूत जो हैं वो जेएसपी को वोट करते हैं और 14% अदर्स को। इसके अलावा भूमियार पे आते हैं। भूमियार जाति के जो लोग हैं, 60% भूमियारों ने एनडीए को वोट किया है, 18% महागठबंधन को, 8 जेएसपी को और अदर्स को 14। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 63% जो है वो एनडीए को वोट करते नजर आए। महागठबंधन को 18% जनरल का वोट हासिल है, जेएसपी को 6 और अदर्स को 13। इसके अलावा यादवों की अगर हम बात करें तो एनडीए को यादवों का 6% वोट जो है वो यहाँ पर हासिल होता हुआ नजर आया है और 90% महागठबंधन की तरफ यादवों ने वोट किया है। ये हम आपको सबकास्ट वाइज बता रहे हैं। और अदर्स को यादवों ने 3% वोट किया है और जेएसपी को 1%। मुस्लिमों की बात करें तो 8% वोट जो है वो एनडीए को है, 79% महागठबंधन को है, जेएसपी को मुस्लिमों ने 2% वोट किया है, 2% मुसलमानों ने, और 11% मुसलमानों ने अदर्स को वोट किया है। एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी ने 56% एनडीए को वोट किया, 29% महागठबंधन को, 3% जेएसपी को और 12% अदर्स को। तो ये कुल आंकड़े हम आपको बता रहे थे कास्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कि कौन सी जाति के लोगों ने किस गठबंधन को, किस को ज़्यादा वोट किया है, कितने प्रतिशत में किया है, कौन सी जाति के लोगों ने किसको समर्थन दिया है। हालांकि सभी को इंतजार है 14 नवंबर का, देखना होगा कि किसके पक्ष में नतीजे आते हैं। कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं कि आपके हिसाब से बिहार में किसकी सरकार आ रही है।